हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लेके आए डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। आज हम बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो आप लोग हेडिंग लगाइए लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स है वो भी वन हो और उसके जो डिफरेंशियल्स है उसके एक्सपोनेंट भी वन हो। मींस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल्स सभी फर्स्ट डिग्री के अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। A differential equation is called linear DE if dependent variable मान लो y and its derivatives are present in first degree। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब यह है कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर उसमें हमारी y की पावर है वो अगर 1 है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और उसके जितने भी डिफरेंशियल्स हैं मतलब dy बाई डी एक्स, d2y by dx2, d3y by dx3, d4y by dx4 या dny by dxn, इन सभी के एक्सपोनेंट्स क्या हो? 1 हो। मीन्स ये सभी फर्स्ट डिग्री के अंदर ऑकर करे तो उसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज they are known as non-linear differential equation। अगर ऐसा हुआ तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझते कुछ एग्जांपल्स के साथ, समझते हैं इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल, ये हमारे लीनियर में टिक होगा या नॉन लीनियर में? ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट, इसकी जो डिफरेंशियल है उसका एक्सपोनेंट भी 1 है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट भी क्या है? 1 है। सो ये हमारा काउंट होगा LDE में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो LDE है या नॉन LDE है? क्या है बताओ यार। इसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट तो 1 है, बट जो हमारा डिफरेंशियल है उसकी एक्सपोनेंट 1 नहीं है। सो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर? अब ये हमारा लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसके जो डिफरेंशियल है उन सभी के एक्सपोनेंट कितने हैं? 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी कितना है? 1 है। सो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा हो गया हमारा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ बातें नोट करो इनके बाद आप, इसके बाद हम चलते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातों पे। लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स
उसके बाद इसके आगे लिखना ए डिफरेंशियल इक्वेशन is called non-linear differential equation. A differential equation is called non-linear differential equation if पहला पॉइंट, degree of differential equation is more than 1. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा हुई तो वो हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये कैसे? मान लो आपका ऑर्डर 3 आया तो d3y/dx3 आ गया। अगर मान लो ये आ गया आपके पास ऑर्डर d3y/dx3, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगर इसकी डिग्री 1 से ज्यादा हुई, मान लो 2 होगी, सो इस पे एक्सपोनेंट कितना चढ़ गया? 2 चढ़ गया। सो इस पे ये फर्स्ट डिग्री में तो हुआ नहीं, सो ये कैसा हो गया? हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दूसरी बात, exponents on differentials are more than 1. ये बात तो हम अभी देख के आए थे कि अगर डिफरेंशियल्स पे एक्सपोनेंट्स 1 से ज्यादा हुआ तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। तीसरी चीज, एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। ये भी अभी देख के आ गए कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा हुआ तो वो कैसा होगा? मैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल्स आर प्रेजेंट in a differential equation. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल का प्रोडक्ट अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो हमारी कैसी होगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा हो y dy/dx या y d3y/dx3, y³ dy/dx, y5 d5y/dx5, yn dy/dx, अगर ऐसा कुछ भी कहीं दिख गया लिखा हुआ तो सीधा लगाना है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। चलो इसे आप लोग नोट करो, आई होप नोट कर लिया होगा। चलते आगे चले लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक आपके खत्म हो गया। चलते आगे। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना आप लोग, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे एक बात सिखानी है, इस क्वेश्चन से एक बात सिखानी है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन आर y is equal to c1 plus c2 cos x plus c3 minus c4 e to the power 5 plus 5x plus c5। आपको इसका ऑर्डर बताना है। इस क्वेश्चन से बेसिकली मुझे बस एक बात सिखानी है, अगर
किसी इक्वेशन में जितने ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ज़्यादा उसका ऑर्डर होगा। मतलब जितने ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर होगा। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो। कॉन्स्टेंट्स whose values are not fixed. So C1 प्लस C2 ये भी मिलके कोई अलग ही कांस्टेंट बना देगा। मान लो A बना दिया, सो A cos x प्लस C3, यार होगा तो एक कांस्टेंट ही ना, A बराबर C1 प्लस C2। इनकी वैल्यू जैसे ऐसे होती जाएगी, ए भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बनेगा तो ये कांस्टेंट ही ना, बनेगा तो ये कांस्टेंट ही ना। ठीक है, माइनस C4 e टू द पावर 5x e टू द पावर C5। यहाँ पे जो C4 e रेस टू पावर C5 बना है, ये भी कोई नया कांस्टेंट b ही बनेगा, ये भी कोई नया कांस्टेंट b ही बनेगा। अब इसको देख के बताओ इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसमें एक a है, एक C3 है, एक b है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 3 है। और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेसिकली इसी बात को सिखाने के लिए सवाल लिया गया है। बेसिकली इसी बात को सिखाने के लिए सवाल लिया गया है। आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। चलते आगे, चलते आगे। आप लोग हेडिंग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हेडिंग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं? आपको क्या होगा, आपको फैमिली ऑफ कर्व दे रखी होगी। आपको क्या दे रखी होगी, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखे होंगे। अगर आप उन फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करो, अगर आप उन फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्या आपको क्या दे रखे होंगे, आपको दे रखे होंगे फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको दे रखे होंगे फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर आप उसे डिफरेंशिएट करो, अगर आप उसे क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने फिर से इंटीग्रेट किया, अगर आपने इसे फिर से इंटीग्रेट किया, ये आपको क्या दे देगा, फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या दे देगा, फैमिली ऑफ कर्व ऑफ दैट एंटी डेरिवेटिव्स। सो ये चीज आपको समझ आई होगी। आपको क्या दे रखा होगा, ये पिक को आपको एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। आपको क्या दे रखी होगी, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। और इसके कुछ स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपको कितनी बार उसे डिफरेंशिएट करना है। ये चीज एक बार का लिख लेते हैं, आगे जब हम सवालों पे जाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो पहली चीज तो आपको लिखनी है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सपोज कर लो कोई n आ गए, सपोज कर लो से n कांस्टेंट आ गए। ये जो n होगा वो हमें क्या दे देगा, वो हमें ऑर्डर दे देगा, वो हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा।
सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है उस इक्वेशन में। मान लो हमारे पास n आया, हमें वो n क्या दे देगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। फिर हमें जो फैमिली ऑफ कर्व है ना उसे क्या करना होगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट that given family of curve equation n times to get our required differential equation, टू गेट आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया होगा इस चीज का मतलब, जो मैंने स्टेप्स लिखे उसके मतलब आपको समझ आए होंगे, उसके मतलब आपको समझ आए होंगे। एक नोट लिखना, एक नोट डाल के लिखना, इन द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन there should be no arbitrary constant present। मतलब जो लास्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सो आपने लिख लिया होगा इनको। एक सवाल के साथ समझते हैं। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू mx। इस इक्वेशन को देखते ही आप लोगों को ज्ञान आया होगा, आपके बाद 11वीं 12वीं की पिक्चर थोड़ी सामने आई होगी कि ये क्या है। ये तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, फैमिली ऑफ कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है। अगर m की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर x। m की वैल्यू 2 हुई हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अगर m की वैल्यू 3 हुई हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। अगर कुछ और वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास m की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स आएगी। मान लो y बराबर x डैश, y बराबर कुछ भी ऐसा आ गया, लेकिन जो फैमिली ऑफ कर्व बनेगा वो यही बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्रिएट करना है या डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनानी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लो और उसे आप लोग इक्वेशन 1 नाम दे दो। उसे आप लोग क्या करो, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब इसे देख के आपको क्या दिख रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है और एक ही है। सो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 1, और हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स इज m1 मीन्स m। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास m आ गया। बट हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारे पास लास्ट में बनी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसको हम रिप्लेस कहाँ से करेंगे, इस पहली इक्वेशन से। सो m को हम क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स बन गई। तो ये हमारी होगी रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप चाहोगे कि इससे वापस इधर जाना है, सो इससे एक बार इंटीग्रेट कर लो, उधर वापस चले जाओगे। सो dy बाई वाई इज dx बाई एक्स, इंटीग्रेट कर लो। सो हमारे पास बन जाएगा ln y इज ln x प्लस ln c। सो y बराबर एक्स सी और c हमारे पास कितना है m। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y बराबर mx। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। चलते हैं आगे।
आप लोग खुद करो कुछ सवाल। ये वाला आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ट्राई। सबसे पहले पहचानो कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। वो पहचान लिया होगा। उसके बाद जितने आया है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, और फिर जहां आपको पहुंचना था आप पहुंच गए होंगे, जहां आपको पहुंचना था आप पहुंच गए होंगे। अब मैं करूं ट्राई। मैंने बोला था जो इक्वेशन आपको दे रखी उसे एक बार लिखो, लिख दिया जी। उसे नाम दे दो इक्वेशन 1, दे दिया जी। इसमें पहचानो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने कितने हैं, ए बी, ये तो पहचानना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ई का हो गया, अब कोई ये मत पूछना कि ई का हो गया, ई सब ये माइनस कहाँ से आ गया, ये इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, माइनस ए साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स जो हमें इनिशियली दे रखा था वाई, वो सो इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा, आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए। यही है ना सवाल, C1 से, हाँ। इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। ट्राई कर लिया होगा। मैंने क्या बोला, पहले जो दे रखा है उसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, दे दिया जी। एक बार करो इसे डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज C1 ई C2x और C2x का C2 बाई चेन रूल C1 C2 ई C2x। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब लिखो dy बाई डी एक्स, और इसे आप एक और लिख सकते हो, C1 और दिस ये क्या बन जाएगा y आपके पास, तो C2y लिख सकते हो ऐसे, ये y है ना, C1 और ये टर्म y, तो इसे लिख दिया आपने C2y। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो C2 dy बाई डी एक्स, यह बन गया इक्वेशन 3। दोनों को डिवाइड कर लो, C2 कैंसिल ही आ जाएगा। सो इसको मैं लिख देता हूँ y डैश, इसको मैं लिख देता हूँ y डबल डैश। सो y डैश बाई y डबल डैश इज C2y बाई C2y डैश। सो y डैश बाई y डबल डैश इज y बाई y डैश। इसे लिख सकते हो आप y डैश का होल स्क्वायर इज y डबल डैश y। ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसे आप इस फॉर्म में भी चेंज कर लो। इसको लिख दो dy बाई डी एक्स, इसको लिख दो d2y बाई डी एक्स टू, और इसको y रहने दो। आई होप समझ आ रहा होगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स
which passes through origin and whose center lies on x एक्सिस। हमें उन सभी सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास करे, ओरिजिन से पास करे और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। सबसे पहले डायग्राम बनाओ इसका, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ये क्या कह रहा है कि सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करवा दिया और उसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। सेंटर को भी हमने एक्स एक्सिस पे लाई करवा दिया और वो पास कहां से कर रहा है, ओरिजिन से, वो भी हमने करवा दिया। मान लो सेंटर है कहीं a,0 पर, सेंटर का है हमारा कहीं a,0 पर और इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस भी a हो जाएगी, इसकी रेडियस भी a हो गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर। आ रहा है ना इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, एक ही है, ए। सो n की वैल्यू 1, ऑर्डर कितना हो गया 1। एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार कर दो। 2x इसका 2y dy बाई डी एक्स इज 2a, x का 1। सो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब a को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2x। a को क्या लिख देंगे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर 2y वाई डैश। एक्स एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। सो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चले आगे, चले आगे। क्वेश्चन में इतना सा चेंज, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये आप लोगों का है होमवर्क क्वेश्चन, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे अगले सॉल्यूशन पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विथ fixed radius 5 and center lies on y is equal to 2। ये वाला सवाल आप लोग ट्राई करो, बढ़िया सवाल है ये बढ़िया सवाल है। सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते ही खेल खत्म है, ठीक है। करो, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। हमें क्या दे रखा है कि इसकी रेडियस कितनी है, 5 है और सेंटर का लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है
y बराबर 2 लाइन पर, तो ये बना दी मैंने y बराबर 2 लाइन और सेंटर कहीं इस पे लाई कर रहा है। तो h कोमा 2, y की वैल्यू तो फिक्स है ना 2 है, h x की वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का उसको मैंने क्या मान लिया h, तो सेंटर कितना हो गया हमारा h कोमा 2 और रेडियस हमें कितनी दे रखी है 5। तो इक्वेशन ऑफ सेंटर क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 25। ये लिखना आता है ना, आता है नहीं आता, चलो मैं इसी को इक्वेशन 1 दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने पूरा खोल के देखा था, इसको इधर ही देख लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, 2x माइनस एच 2 टाइम्स y माइनस 2, y का dy बाई डी एक्स इज 0, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस y माइनस 2 dy बाई डी एक्स, इसको दे दो इक्वेशन 2। ये तो ऐसे चलेगा हमारे, बट h नहीं चलता और x माइनस एच को सीधा ये लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस 2 का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 25। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। चले आगे। एक आसान क्वेश्चन ले लो बीच में, उसके बाद बढ़िया पे चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज 1, ये वाला कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा, एक बार ये वाला कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2, ऑर्डर कितना 2, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज 0। सही क्या है ना, 2ax 2by dy बाई डी एक्स बराबर 0। इससे हम लिख सकते हैं ax प्लस by dy बाई डी एक्स इज 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 नाम, इक्वेशन 1 ये है ही हमारे पास। और इसको एक बार और कर लो डिफरेंशिएट, 2a a प्लस b, इस पर लगा दो चेन रूल, y को ऐसे रख दिया, इसको क्या d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा, इसका y का हुआ dy बाई डी एक्स इस 0। उड़े तो नहीं ना कहीं, इसका किया तो इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया, 2 हटाया ये बना। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उड़ना मत कहीं। a b y को ऐसे रखा, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स 2, dy बाई डी एक्स को ऐसे रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी वाई d2y बाई डी एक्स 2 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ए एक्स बाई में बी वाई लिख सकता हूँ ना। y को इधर पहुँचा दो, x को इधर पहुँचा दो, ये भी सही है, सही है नहीं है, बिल्कुल। इसे दे देता हूँ इक्वेशन 4 नाम, और इसमें भी मैं लिख देता हूँ माइनस ए को इधर पहुँचाया तो क्या बन गया माइनस ए, और b डिवाइड में जाएगा तो बन गया b। सो माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी डिवाइड मान लो, सो y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास y d2y बाई डी एक्स 2 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जिंदा हो ना, जिंदा हो या गए, जिंदा हो या गए। चले अगले सवाल पे, चले मत जाना भाई। टू सी एक्स एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2cx प्लस 2c टू दी पावर 3/2। इसे करो, इसे करो,
वाई स्क्वायर ले लो, वाई स्क्वायर लेके करो। हाँ इसे करो अब, या तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है उसमें थोड़ी सी। ये करो, सो 2y dy बाई डी एक्स इज 2c। सो y dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, c। इस c को इधर रख दो, इस c को इधर रख दो। वाई स्क्वायर इज 2x, c को रख दिया मैंने y dy बाई डी एक्स प्लस में 2 टाइम्स y dy बाई डी एक्स की पावर 3/2। ये तो इजी था, कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक बढ़िया सवाल पे, अब हम चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल पे, अब हम चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया सवाल पे। ये उससे पहले एक और आसान करना है, ये उससे पहले एक और आसान करना है। चलो एक और आसान कर ही लो। फाइंड DE of family of parabola whose axis is x-axis. Whose axis is x-axis. Find the differential equation of family of parabola whose axis is x-axis. Whose axis is x-axis. ये करो, करो ट्राई करो। क्या बोला है, ऐसे फैमिली ऑफ पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसकी एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस हो। मान लो कोई हमें वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं रखा, तो वर्टेक्स में मान लेता हूँ यहाँ पे कोई अल्फा कोमा 0 पे होगा। वर्टेक्स में क्या मान लेता हूँ, अल्फा कोमा 0 पर होगा। सो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 4a x माइनस अल्फा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a अल्फा। आया, चमका। y dy बाई डी एक्स इज 4a। सो a की क्या आ गई मेरे पास, y dy बाई डी एक्स 2a हमारे पास ये आ गया, y dy बाई डी एक्स। आया नहीं आया, आ गया। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो। ये बन गया 0, ये y d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा, इस y का भी बन गया dy बाई डी एक्स। सो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इज 0। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया है, हमने वर्टेक्स को अल्फा कोमा 0 माना, क्योंकि हमें दे नहीं रखा था ना वर्टेक्स कहाँ पे। सो हमने मान लिया कि अल्फा कोमा 0 से हमें ये पता था कि उसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स ना होके क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा, क्यों, वर्टेक्स शिफ्टेड है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a अल्फा। इसको डिफरेंशिएट किया, 2y dy बाई डी एक्स इज 4a, इसका 0, इसको कट किया 2 से 2, तो 2a इज y dy बाई डी एक्स। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा का पता नहीं था, तो हमने सब्स्टिट्यूट ना करके एक बार और डिफरेंशिएट किया ताकि हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। अब चलते उस बढ़िया वाले सवाल पे, अब चलते उस बढ़िया वाले क्वेश्चन पे। अब चलते बढ़िया वाले सवाल पे। Consider the family of
all circles whose center lies on the straight line y is equal to x if this family of circle is represented by differential equation py double dash qy dash is 1 plus 1 is equal to 0, where पी क्यू क्या है, फंक्शन है किसके, एक्स वाई वाई डैश के, एक्स वाई और वाई डैश के। फाइंड पी एंड क्यू, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ज़्यादा तगड़ा सवाल है, ट्राई करो इसको। सो ये है हमारा बढ़िया सवाल, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। हमें क्या दे रखा है कि फैमिली ऑफ सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की, इसकी फैमिली ऑफ सर्कल की जिसका सेंटर का लाई करे y बराबर x पे, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है। हमें p और q निकालना है और इन सर्कल्स का सेंटर का लाई करा है y बराबर x पे, तो इसके सेंटर को हम क्या मान लें, अल्फा कोमा अल्फा। y बराबर x पे है तो अल्फा कोमा अल्फा मान सकते हैं। इसकी जो रेडियस है उसे मैंने मान लिया स्मॉल आर। इसकी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसे डिफरेंशिएट मारो, यहां से मेरे पास अल्फा निकल जाएगा यार, यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, अल्फा। अब मैंने एक स्टेप खा लिया है बीच में, कहीं चले मत जाना इस चक्कर में, ठीक है। एक स्टेप मैंने खाया है बीच में कैलकुलेशन में। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड 1 प्लस वाई डैश। वाई डैश क्या है भैया जी, वाई डैश है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बढ़िया। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, किसे, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, चलो इसे कर लेते एक बार डिफ्रेंशिएट, और इजीली डिफ्रेंशिएट होगी है ना। इस 2 को मैं गायब कर देता हूँ, इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई माइनस अल्फा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दिया, और उसका करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डबल डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। लिख सकता हूँ ना, कम ऑन। अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिख दो, 1 प्लस वाई माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई वाई डैश, वाई में 1 प्लस वाई डैश वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। सही है, सही है। 1 प्लस वाई डैश को मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश प्लस में ये क्या बन गया मेरे पास, वाई 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश, और बाहर है मेरे पास वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस वाई डैश से बराबर 0। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको रफ करके। तो मेरे पास क्लियर कट क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई डैश प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश, और बाहर है मेरे पास वाई डबल डैश प्लस में ये मेरे पास है वाई डैश का होल स्क्वायर, और यह मेरे पास आ गया 1 प्लस वाई डैश बराबर 0।
चलो काटापुटी चालू। 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में वाई डैश का होल क्यूब बराबर 0। ये 1 मेरे पास बचा है, 1 को इधर रहने दो। वाई डबल डैश के कॉफिशिएंट्स कहाँ है मेरे पास, एक ये रहा वाई, एक ये रहा एक्स, और अब मुझे चाहिए वाई डैश के कॉफिशिएंट्स। तो वाई डैश को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से बना 1 प्लस यहाँ से बना वाई डैश, यहाँ से बना वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। मेरे पास पी फंक्शन क्या आ गया, वाई माइनस एक्स। क्यू फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस वाई डैश प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर। समझ आ गया होगा, अच्छा सवाल था, बढ़िया लगा होगा। चले आगे, चले आगे, कूल, चलो आगे। अब यार 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क। पहला लिखो y बराबर a cos ln x प्लस b sin ln x, और दूसरा लिखो y बराबर e m cos इनवर्स x। इन दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अगले लेक्चर में आते हैं इन दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन होगा पहले, ठीक है। इन दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को निकालनी है। आज का लेक्चर इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।